बेटा आज हम ग्रामर का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं मॉडल्स। मॉडल्स बेटे क्या होते हैं? मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं बेटे जिन वर्ब्स का अपना कोई महत्व नहीं होता, जिनकी अपनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, वो मेन वर्ब के साथ मिलकर टेंस बनाने में हेल्प करते हैं। इसलिए बेटे ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। दो नाम हैं इसके। जैसे एग्जाम्पल देखें, शी इज़ गोइंग होम। इसमें देखें मेन वर्ब है गोइंग और उसकी हेल्प कर रहा है इज़ क्या है? फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स है, वर्ब है। सेकंड में देखें, शी विल विन अ प्राइज। इसमें विल है और दूसरा विन जो है वो मेन वर्ब है। नेक्स्ट है थर्ड, देखें एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इसमें मेन वर्ब कौन सा है? फिनिश्ड। और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? हैव। मतलब वो वर्ब्स जिनकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन देखें बेटा मेन वर्ब के साथ आकर इन्होंने सेंटेंस बनाने में मदद करी है, इसलिए इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं बेटे, इसकी टू टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो बी के कैसे बी से बनते हैं, जैसे इज एम आर, जो बी की फॉर्म होती है इज एम आर, वॉज वर, डू डज डिड हैव हैज हैड, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। और जो दूसरे हैं मॉडल ऑक्सिलरी, वो कौन से होते हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। आज हम करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं बेटे? ये स्पेशल वर्ब्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, एटीट्यूड, ओपिनियन, एडवाइस, कमांड, वार्निंग। ये सारी चीज़ें ये एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहला मॉडल जो आज हम करने लगे हैं वो है कैन। कैन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है बेटे? देखें, कैन इज़ यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी और इनएबिलिटी। हम मतलब किसी की योग्यता और अयोग्यता को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन जो है वो मॉडल यूज़ करते हैं, या जब हम बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई कैन लिफ्ट 50 किलोग्राम्स ईजीली। ये है एबिलिटी, किसी की योग्यता है। जैसे वो कह रहा है कि मैं 50 किलोग्राम आसानी से उठा सकता हूँ, ये उसकी एबिलिटी है बेटा। सेकंड देखें, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। मैं इंग्लिश प्रॉपरली मतलब अच्छी तरह से नहीं बोल सकता हूँ, तो ये उसकी इनएबिलिटी है। तो कैन जो है, सबसे पहले कैन मॉडल जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जब हम बात कर रहे होते हैं किसी की एबिलिटी और इनएबिलिटी की। सेकंड, कैन कहाँ पे यूज़ होता है बेटे? पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए भी कैन मॉडल यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखें, यू कैन अपेयर इन द टेस्ट टुमारो एज वेल। इसमें उसकी संभावना को वो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और शी कांट टॉक टू हर नाउ एज शी इज़ बिजी। यू कांट टॉक मतलब आप इस समय उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो बिजी है। इसमें वो क्या है? इम्पॉसिबिलिटी, मतलब उससे बात करना इस समय इम्पॉसिबल है। तो कैन जो है सबसे पहले एबिलिटी फिर इनएबिलिटी के बारे में हमें बताता है, और जहाँ उसे एक्सप्रेस करता है, और एक पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी के बारे में भी। थर्ड देखें, आस्क परमिशन, किसी से परमिशन मांगनी हो या किसी को परमिशन देनी हो, दोनों के लिए हम कैन मॉडल यूज़ करते हैं। फर्स्ट देखें एग्जाम्पल है, कैन आई सी द डॉक्टर नाउ। क्या मैं अभी डॉक्टर से मिल सकता हूँ? ये इसमें उससे परमिशन मांग रहा है, आस्क परमिशन हो गया। और सेकंड, उसको परमिशन मिल रही है, येस यू कैन गिव परमिशन। मतलब कैन जो मॉडल है वो एक्सप्रेस करता है क्या बेटा? सबसे पहले एबिलिटी, फिर इनएबिलिटी, फिर पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, आस्क परमिशन और फिर गिव परमिशन। अब कैन के बाद है बेटे कुड। कुड क्या है? सेकंड फॉर्म है कैन की, एंड इट यूज द पास्ट एबिलिटी एंड इनएबिलिटी। मतलब जो योग्यता हमारे में पहले थी, पास्ट में थी, और इनएबिलिटी जो योग्यता हम में नहीं थी, इन दोनों के बारे में जो चीज़ बताती है वो है मॉडल कुड। जैसे देखें, आई कुड रन फॉर माइल्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कि मैं बहुत मीलों तक भाग सकता था। कब? जब वो बच्चा था। तो मतलब ये उसकी एबिलिटी है जो पास्ट में थी, अब नहीं है। आई कुड नॉट रन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कि मैं जब बचपन में भाग नहीं सकता था, ये उसकी इनएबिलिटी है, लेकिन ये भी पास्ट की है। तो यहाँ पे हमें पास्ट की एबिलिटी या इनएबिलिटी एक्सप्रेस करनी हो तो वहाँ हमने कैन नहीं लगाना, वहाँ हमने कुड लगाना है।
अब देखिए कुड भी क्या है, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी बताता है, मतलब कब की, ये पास्ट की। जैसे देखें आई कुड विजिट यू इफ़ आई लीव टुडे ओनली, मतलब ये उसकी कंडीशन है कि अगर वो आज यहाँ से जाएगा तो फिर वो आपके पास आ सकता था, ठीक है, मतलब ये उसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना कब है उसकी आने की, अगर वो आज यहाँ से चला जाएगा तो। और इम्पॉसिबिलिटी, आई कुड नॉट विजिट यू, मैं तुम्हारे मतलब वहाँ पे नहीं आ सकता, इफ़ आई डोंट लीव टुडे, अगर मैं आज यहाँ से नहीं गया, तो ये उसकी संभावना नहीं है, मतलब ये उसकी इम्पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कुड जो मॉडल है। नेक्स्ट देखिए आस्क परमिशन। आस्क परमिशन में मैंने आपको पीछे बताया है हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं और कुड भी, लेकिन जहाँ पे बहुत ही पोलाइट मैनर में परमिशन मांगी गई है, बहुत ही नम्रता के साथ परमिशन मांगी गई है, वहाँ पे कैन नहीं आना है बेटा, वहाँ पे कुड आना है। जैसे देखिए कुड यू कॉल हर ऑन माई बिहाफ, क्या आप उसे मेरे बिहाफ पे बुला सकते हो, तो यहाँ पे बहुत ही पोलाइट मैनर, मतलब बिहाफ से पता चल गया ऑन माई बिहाफ कि बहुत जो है वो नम्रता के साथ उससे परमिशन वो मांग रहा है। दो एग्जाम्पल्स देखें, कहाँ पे कैन आना है तो कहाँ पे कुड, आपको ये वाला मॉडल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, व्हेन ही वाज यंग ही डैश रन फॉर माइल्स, तो हमें कैसे पता चला, वॉज आ गया है, ये पास्ट की बात हो रही है, तो मैंने अभी बताया है जहाँ पास्ट की एबिलिटी की बात होनी है वहाँ पे क्या आना है, कुड। ये एबिलिटी है कि जब वो जवान बच्चा था, जब वो जवान था वो बहुत भाग सकता था, कई मील चल भाग सकता था। नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट, ही कांट इवन वॉक प्रॉपरली, लेकिन आज तो वो अच्छी तरह से चल भी नहीं सकता। नाउ से हमें क्या पता चला कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है उसकी क्या, ये इनएबिलिटी, तो वहाँ पे क्या आना है, कैन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, डैश डैश यू कॉल द हायर अथॉरिटीज़ ऑन माई बिहाफ, मैंने भी बता दिया है ऑन माई बिहाफ शब्द से हमें क्या पता चलता है कि परमिशन मांगी गई है, लेकिन बहुत ही पोलाइट मैनर से मांगी गई है, तो वहाँ पे कैन कुड दोनों ही आ सकते थे, लेकिन बहुत ही पोलाइट मैनर है, यहाँ पे हमें ऑन माई बिहाफ शब्द से पता चल गया है, तो वहाँ पे क्या आना है, कुड। तो ये आज हमने मॉडल करा है बेटे, कैन और कुड, बाकी हम कल करेंगे।